So main purpose of this video is like thumbnail से समझ आ गया होगा what is my life lately. I got married and then I shifted to the city Gurgaon and everything changes drastically. So basically शॉर्ट ही रखने की कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो को, बट ग्लिम्स देती रहूंगी मैं अपनी लाइफ के. लाइक यू नो इट कैन बी अ मोटिवेशनल वीडियो, आई डोंट नो, आई एम नॉट संदीप माहेश्वरी, बट इट लाइक यू नो इट मे इंस्पायर मेनी गर्ल्स आउट देयर who are you know basically afraid of anything, like I don't know anything. So फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन दिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड हम उस एरिया में अब आ गए हैं, उस जॉनर में आ गए हैं जहाँ पे हमको सिर्फ रीले स्वाइप अप करने की आदत हो गई है. हम 30 सेकंड्स तो बहुत दूर की बात है, हम बस 20, 25, 15 सेकंड्स की रीलों में ही खुश हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी कि मेरा चैनल नया है, मैं लॉन्ग वीडियो से ज्यादा शॉर्ट्स पे ही ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वही कॉन्टेंट आजकल इंगेज किया जा रहा है. बट आई डोंट नो वाइल स्टार्टिंग दिस जर्नी कैसा होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. यूट्यूब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है. मैं देखती हूँ ऐसे लोग जो नॉर्मल सी रीले डाल रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स और लाइक, एंड व्हाइल माय थिंग्स आर लैकिंग. आई डोंट नो, मैं ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यूअसली बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ. बट पर्पस ऑफ द लॉन्ग वीडियो इज दिस कि मे बी यू नो I can motivate some girl, at least अगर मेरे वीडियो से 2-3 लड़कियां भी मोटिवेट होती है तो it would be a huge round of applause for myself. I'll give it to myself. So let's start the video फटाफट. I got married in the year 2022. So उससे पहले मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड किए. मतलब मैं पढ़ाई के लिए भी कहीं बाहर नहीं गई, जॉब के लिए भी कहीं बाहर नहीं गई, कुछ भी नहीं. मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रही, शादी हुई और एक नई सिटी में आ गई. So basically प्रोज एंड कॉन्स. भाई प्रो ये था कि मेरी जिससे शादी हुई उसको मैं 13 साल पहले से ही जान रही थी. इट्स अ लव मैरिज और मैं उसको पहले से ही जानती थी. स्कूल से हम साथ में थे, तो एक बॉन्ड था, एक थोड़ा सा यू नो इजी ऑफ माइंड था, थोड़ा सा मैं रिलैक्स थी. लेकिन ऑफ कोर्स मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी. घूमने के लिए निकले थे, मतलब ट्रिप पे जाते थे और फिर वापस अपने घर आते थे. तो ऑफ कोर्स लाइक कुछ भी नहीं पता था, लोग किस तरह के होंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे मैनेज, कुछ भी नहीं पता था. सो आई एम बाय प्रोफेशन आई एम सीएस कंपनी सेक्रेटरी. सो आई क्वालिफाइड सीएस इन 2019 और मैं लखनऊ में ही थी तब. मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, अपना एसोसिएट कंपनीज के साथ एसोसिएटेड थी और ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि इतने मेरे वो नहीं होते थे कोई मतलब मैंने कभी वो 9 to 5 नहीं किया और मैं घर से यूजुअली काम करती थी. उस दौरान भी मैंने बहुत बार YouTube क्रिएट करने की कोशिश की और इनफैक्ट किया भी. मेरा CS का एक चैनल है जिसको मोनेटाइज मैं कर चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ, बट अब उसमें कंटेंट नहीं जा पा रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है. मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल चैनल है, उसमें मुझे रिसर्च करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, सब बहुत सारा नाटक है, तो वहां वो बंद पड़ा है. यू कैन जस्ट चेक इट आउट एनीवेज. सो ये वाला कंटेंट क्रिएट करना इट्स ईजियर, क्योंकि अभी मैंने कपड़े पहने, मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे लगा कि मुझे ये बोलना है, तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया. एंड आई विल जस्ट एडिट एंड अपलोड. एडिटिंग जस्ट टेक्स सो मच ऑफ टाइम व्हिच इज नॉट पॉसिबल विद 9 to 5 एंड राइट नाउ आई एम डूइंग इट. सो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक. अब जब मैं घर पे थी अपने और शादी की बातें हो रही थी, तो उस वक्त मैं जितना ज्यादा एंग्शियस थी, ज्यादा मैं डरी हुई थी. मैं लिटरली में शादी के महीने पहले तक हर रात रो के ही सोई हूँ, ये सोच के कि मम्मा पापा से दूर हो जाएंगे, कैसे 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 चलेगा, कैसे चलेगा. एंड आज हम बैठे हुए हैं, ये मेरा नया घर है. सो दिस इज द होम विच इज नाउ इन अ ईयर आई हैड मेड इट अ हाउस. ये मुझे अपना घर लगने लगा है. एंड ट्रस्ट मी, मैं जितना डर रही थी ऑनेस्टली उतनी ही लाइफ शायद इजी और पीसफुल है. मैं ये नहीं कहूंगी कि वाओ मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, किसी की नहीं है. देखो ठीक है, अभी रिसेंटली मैं हॉस्पिटल से उठ के आई हूँ, एडमिट थी मैं, बहुत ज्यादा वाटर इनटेक कम हो गया था. तो अभी मेरी लाइफ कैसी चल रही है? ठीक चल रही है. मैं 9 to 5 में हूँ, बल्कि 9 to 5 कहने की बात होती है, वो 10 to 7 हो जाता है और घर आते आते मुझे 8 बज जाता है. 1 घंटा लगता है. मैं ड्राइव करके जाती हूँ, ड्राइव करके आती हूँ. आने में मुझे 1 घंटा लग जाता है, जाने में 40 से 45 मिनट. बहुत ट्रैफिक होता है गुड़गांव में, तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है. जो गुड़गांव वाले हैं उनको पता होगा, भाई नेक्स्ट लेवल ट्रैफिक है.
मैं घर आती हूँ एंड देन उसके बाद हम जो मेरा बच्चा कुछ वीडियो होता है मैं उसको एडिट करती हूँ और मैं सुबह रिकॉर्ड करती हूँ। आज मैं इसलिए रिकॉर्ड इसको कर रही हूँ क्योंकि आज मैं छुट्टी पे हूँ, सिंस मैं कल ही डिस्चार्ज होके आई हूँ। आज मुझे रेस्ट चाहिए था, बेड रेस्ट बोला भी था डॉक्टर ने, तो मैंने कहा ठीक है आज बेड रेस्ट ले लेते हैं और फिर कल से ज्वाइन करूंगी मैं वापस से। इसलिए मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ इस टाइम। और अभी शाम के आई गेस क्या 4-5 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बेसिकली लेसन नंबर 1, आप जितना जिस चीज के लिए डरते हो आई थिंक आपको खुद को उतना पुश करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सच में आपके लिए अच्छा प्लान कर रखा है। आपको लग रहा है कि नहीं यही है जो मुझे चाहिए बस, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके आगे भी हैं चीजें हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट लेट्स नॉट जनरलाइज दिस वीडियो, बल्कि ये सबके लिए ही है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। अगर आपको डर लग रहा है, आपको नई कॉलेज में जाने में डर लग रहा है, नई स्कूल में जाने में डर लग रहा है, नया कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें डर लग रहा है, तो जस्ट पुश योरसेल्फ रियली रियली हार्ड एंड आई थिंक यू विल सी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बिकॉज मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, अब मैं अपना अकेले रहती हूँ, अकेले ऑफिस जाती हूँ, आती हूँ, मेरी खुद की जो भी जरूरतें हैं मैं खुद अपनी पूरी कर रही हूँ फाइनेंशियली और सब कुछ हर चीज। सो सेकंड लर्निंग और सेकंड एक्सपीरियंस एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी सबको वो ये है कि साइड हसल बहुत जरूरी है। बीइंग अ मैनेजर लेवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द सिटी लाइक गुड़गांव एंड दैट्स ट्रू ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो। आई एम डूइंग रियली गुड प्रोफेशनली। मैं ये नहीं कह रही कि ओ माय गॉड आई एम द बेस्ट और नहीं, बट मैं डिसेंट हूँ, मैं डिसेंट उस पे हूँ। सो बेसिकली माय पॉइंट ओवर हियर वाज कि साइड हसल क्यों चाहिए, साइड हसल जरूर करना चाहिए क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा सेफ जॉब है तुम्हारी, सिक्योर्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स। मुझे नहीं पता कि अब गवर्नमेंट जॉब्स में चेंजेस आ गए हैं, मैंने सुना है कि वो शायद पता नहीं, आई डोंट नो, निकालते तो नहीं है ऑफ कोर्स, और प्राइवेट जॉब में भी ऐसे नहीं होता कि निकाल देते हैं, बट सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। अभी इधर बीच गूगल में और हाँ गूगल पे और ये आईटी सेक्टर पे कितने सारे वो रिट्रेंचमेंट हुए थे, या उसको क्या बोलते हैं जिसमें निकाला जाता है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट या वो निकाले गए हैं, मतलब इट्स let's not be sorry about it, this is the word which we use, right? निकाला गया है, निकाल दिए गए, ये होता है। तो ये वाला एक फियर जो है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं रहता है, जिस वजह से यू नेवर नो यार, यू आर रिप्लेसेबल इन योर कंपनी नो मैटर हाउ मच गुड यू आर इन योर जॉब। रिमेंबर, हमेशा रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर रिप्लेसेबल, that's all. Not only for this purpose, even if you're not replaceable or you are having a sense of security in your job or whatever it is, I think two sources of income are very very important. And here we are, my husband is earning, I'm also earning, but for an individually, as a family we are two earners, but for me, for myself, I'm a sole earner. So I need to at least, you know, side hustle. So you can say this is my side hustle. Side hustle is very important and it should be slightly different from the mainstream that you are doing, so that you can learn that extra skill. कहीं ना कहीं सीखी हुई चीजें सच में काम आती हैं। भले ही टचवुड रब्बी मेहर रही, भगवान ने चाहा तो चल जाएगा ये, तो मेरी ये स्किल सीखी हुई काम आ जाएगी। अब अगर ये नहीं चला तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी स्किल वेस्ट हो जाएगी, मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं इसको यूज कर लूंगी, बिकॉज इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मेरे अंदर है। Okay, so now with this, the third advice which I would like to give is your side hustle can be or cannot be maybe something which you are enjoying. So trust me, people say कि do the job जिसमें तुम्हें मजा आता है और enjoy your life और वो छोड़ो, 9 to 5 छोड़ो, आओ ट्रैवल करो, यही सब आजकल इंस्टा पे दिखा रहे हैं, बट दिस इज नॉट द रियलिटी ब्रो। 20-22 साल के बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं और बस वो शुरू हो जाते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट योर माइंडसेट इज, कहां से आएंगे पैसे? या तो अंधा पैसा गिर रहा हो, बाप दादाओं की जमीनें हैं, बिजनेस है, तब तुम ये कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर तुम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे मम्मी पापा है, पापा रिटायर हो चुके हैं और तुम खुद ही सोल अर्नर हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो, तुम खुद एक ही बच्चा हो उनका और मिडिल क्लास हो, मम्मी पापा भी रिटायर्ड है, सो यू कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग दिस। लाइक कहां से लाओगे पैसे? ट्रैवलिंग इज एक्सपेंसिव यार। अभी यहाँ गुड़गांव से नैनीताल जाने का सोच ले, हम 2 दिन की ट्रिप कर ले, नैनीताल बोल रही हूँ, बहुत ही बगल में है गुड़गांव से, 5000 पर पर्सन, कहीं नहीं गया,
खाना पीना रहना चले जाते हैं पैसे। तो ये इस ट्रैप पे प्लीज बिल्कुल मत फंसना। ये मेरे बच्चों से, छोटे बच्चे जो टीनेजर्स हैं और जो अभी 25 साल 26 साल अपने करियर को अभी देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो अपना जो तुम्हारा, यू कैन नेवर लव योर जॉब एट दिस पॉइंट, ये रियलिटी है। ये फालतू के चोदे हैं, फालतू की बकवास है, बुलशिट, टोटली बुलशिट। लव व्हाट यू डू, नो यू कैन नॉट लव व्हाट यू डू, यू डू व्हाट यू आर गेटिंग टू डू। तुम्हें कोई जॉब मिल रही है, तुम्हारा कोई स्कोप है, कोई तुम्हारा फ्यूचर है। जैसे मैंने सीएस किया, सीएस की जॉब में मुझे मजा नहीं आता है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं कर रही हूँ, मजा आने लग जाएगा जब पैसे गिरते हैं। जो महीने के एंड में जब वो पैसे करते हैं, वेराल रियल एस्टेट में यहाँ पे 7 तारीख को सैलरी आती है और आज 7 तारीख है, तो मजा आता है, तो मजा उठा लो उसी में। क्योंकि ये अब ये जॉब एक्चुअली मेरी हेल्प कर रही है। अब ये ट्राइपॉड और ये मोबाइल कहां से आ रहा है, ये एसी कहां से लग रहे हैं, ये और ट्रिपें प्लान कहां से हो रही हैं, तो मजा आने लग जाता है। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डू व्हाट यू लव ना। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस क्या है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, डू व्हाट यू लव एज अ साइड हसल। सो मुझे कंटेंट क्रिएशन बड़ा पसंद है, तो मैं ऐसा साइड हसल कर रही हूँ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद मुश्किल से मुश्किल 10 व्यूज आएंगे और खत्म हो जाएगा। मैं 2 महीने बाद चेक करूंगी, वो 10 व्यूज में ही अटका रहेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम नॉट सैड, आई विल बी सैड एट वन पॉइंट में भी। सबका ही वन पॉइंट आता है जब आपको बुरा लगता है कि यार ये चीज क्यों नहीं चल रही है। क्योंकि मैं अभी एक सच बताना चाहती हूँ, ये मैं ऐसे ही बैठ के इसी पर्दे में, और ऐसे ही ये शायद तीसरा या चौथा वीडियो होगा, क्योंकि मैं पिछले साल यानी 2024 में भी मैंने एक बार कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया था और मैंने पूरा वीडियो डिलीट कर दिया और चैनल ही डिलीट कर दिया, बिकॉज उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही थी एंड आई गेट डिमोटिवेटेड। बट दिस टाइम आई प्रॉमिस माई सेल्फ, आई एम मैनिफेस्टिंग 2025 के एंड तक मैं ये कर ले जाऊंगी। मतलब मेरा एक टारगेट है, मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, वो मुझे मिल जाएंगे, ये मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। 2025 के लिए मैंने मैनिफेस्ट की थी 3 चीजें, टू वेरी ऑनेस्ट, अ गुड हेल्थ, और मैं अभी चुद के आई हूँ हॉस्पिटल से एडमिट होके। बट एनीवेज कोई बात नहीं, गुड हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट किया था, तो मैंने ऐसा थोड़ी ना है कि अभी से हार मान ली। ठीक है, अब मैं और बेटर इंप्रूव करूंगी, अच्छे से जिम जाऊंगी, अच्छा खाऊंगी, अच्छे से पानी पीऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो सेम फॉलोज फॉर दिस। अभी क्या मई चल रहा है, अभी मेरे पास 6-7 महीने हैं, तो हम मैजिक कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सो मूविंग टू दिस लास्ट एडवाइस, तुम्हारी कोई भी एज है, तुम किस एज पे खड़े हो मुझे नहीं पता, ये वीडियो देख रहे हो, हैव अ एक्टिव गुड लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रीलों ने, फिर मैं वही बोलूंगी, रीलों ने बर्बाद कर रखा है हमारी जनरेशन को। मोमोज, पिज्जा, गोलगप्पे, छोले भटूरे दिखा दिखा के, नहीं यार, वंस इन अ ब्लू मून इज एवरीथिंग फाइन। ऐसा नहीं है कि भाई मैं भुगत चुकी हूँ, ऑनेस्टली मैं मैगी लवर, आज भी कहीं मैगी देखती हूँ ना तो मैं घुस जाती हूँ। और अभी एक्चुअली मैं 10 दिन पहले ही खाई थी। आप जो अभी खा रहे हैं वो आपको थैंक यू बाद में बोलेगा ही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो तुमने वीडियो देखा मेरा तो अहाना ने बोला है तो ऐसा करने का, मैं तो करूंगा, अहाना ने बोला है जंक फूड नहीं खाने का तो मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें खाना है तुम खाओगे यार, मुझे पता है। बट ये मेरा, क्योंकि ये वीडियो है एक्सपीरियंस से एडवाइस, तो ये मेरी एक्सपीरियंस से एडवाइस है कि बहुत रिग्रेट होता है, बहुत ज्यादा, सच में। लाइक हमारे घर में इस समय बिस्किट नहीं है, कोई दाल मूंग नहीं है, ब्रेड नहीं है। इनफैक्ट सच बताऊं, कोई मेहमान आ जाए ना हमारे घर पे, कुछ सर्व करने के लिए नहीं है। जस्ट किडिंग, हेल्दी सर्विंग है, मखाने हैं जिनको मैं एयर फ्रायर में भूंज के रख लेती हूँ, तो वही है मेरे घर में, टू बी वेरी फ्रैंक। So I think I will just wind up this video with the 4 advices backed by my experience, my personal advices. Okay, so winding up this video with the hope that this will at least go around 150 views or maybe 200 with some decent likes. I don't know, maybe, let's see. So see you in the next video. I don't know मैं बनाऊंगी कि नहीं, पता नहीं, कोशिश है कि मैं बनाऊंगी, बट पता नहीं। Okay, so see you in the next video, or reel or short. Do follow me on Insta if you haven't, because वहाँ पे भी सिर्फ 2 ही followers हैं। आज एक बढ़ा, 3 हो गए हैं। So see you in the next video. Till then, take care. Bye.